आज आने वाली 5 तारीख को मिल्कीपुर में चुनाव है। हम बराबर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पूर्व मंत्री माननीय पवन पांडे जी जी, और मिल्कीपुर में सेन परिवार जी, बाबूजी की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। जी, और बाबूजी बसपा में थे, तो बसपा का परचम लहराया था पूरे फैजाबाद में। बाबूजी जब कम्युनिस्ट में थे, तो कम्युनिस्ट का परचम लहराया था। आज बाबूजी का परिवार आनंद सेन भैया, अंकुर सेन उनके सुपुत्र, ब्लॉक प्रमुख हैं, इंदू सेन उनकी धर्म पत्नी जो कि जिला पंचायत हैं, जी। वो सब पूरा परिवार अजीत प्रसाद के लिए एक घर घर वोट मांग रहे हैं। और बाबूजी की धरती है और सेन परिवार जिसके साथ रहेगा वही चुनाव जीतेगा। अजीत प्रसाद 5 तारीख को प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक पटेल। आप देख रहे हैं जनता से नेता तक चैनल, जनता की शिकायत। आज हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है, जहां पे 5 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को रिजल्ट घोषित होगा। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अयोध्या विधानसभा के महासचिव गोपीनाथ वर्मा जी। आज हम इनसे जानेंगे, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अब क्या कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई मुद्दा है नहीं। जी, परिवारवाद, मंदिर मस्जिद और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। जी, जैसे हफ्ता में एक दिन कर्मचारी की छुट्टी होती है, हफ्ता में एक दिन एतवार को घर जाता है, हुँ, उसी तरह जब से चुनाव मिल्कीपुर में घोषित हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में एक बार आते हैं। अब वो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए काम की बात कब करेंगे वो? जनता काम के हिसाब पूछ रही है। वो जनता ने वोट देकर आपको 7 साल हो गया, आपको मुख्यमंत्री दोबारा बनाया है, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन। जी, तो आप काम की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, किसान की बात करिए, नौजवान के रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। अब खाली जनता को फंसाते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। जी, अब हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि परिवारवाद, ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से 17 तक। जी, आप बता दीजिए कि आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, कितनी योजना माननीय अखिलेश यादव, कितनी वैकेंसियां निकाली, चाहे लेखपाल की वैकेंसी हो, चाहे अध्यापक की वैकेंसी हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे सफाई कर्मी की भर्ती, यानी कितनी वैकेंसी निकली बच्चों को पढ़ाई के लिए। लैपटॉप से लेकर कन्या विद्या धन से लेकर बेरोजगारी भत्ता से लेकर, हाँ, तो ये बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने शिक्षा पर बात करती है, जी, काम पर बात करती है। जनता हमें वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है, काम करिए, जनता के बीचे में बच्चों को रोजगार दीजिए। लेकिन आज की सरकार में, बीजेपी की सरकार, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं, वो खाली परिवारवाद, यही झूठ बोलना, लॉलीपॉप देना, जनता को गुमराह करना, यही उनके पास मुद्दा है। आज आने वाली 5 तारीख को मिल्कीपुर में चुनाव है। हम बराबर चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पूर्व मंत्री माननीय पवन पांडे जी जी, और मिल्कीपुर में सेन परिवार जी, बाबूजी की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। जी, और बाबूजी बसपा में थे, तो बसपा का परचम लहराया था पूरे फैजाबाद में। बाबूजी जब कम्युनिस्ट में थे, तो कम्युनिस्ट का परचम लहराया था। आज बाबूजी का परिवार आनंद सेन भैया, अंकुर सेन उनके सुपुत्र, ब्लॉक प्रमुख हैं, इंदू सेन उनकी धर्म पत्नी जो कि जिला पंचायत हैं, जी। वो सब पूरा परिवार अजीत प्रसाद के लिए एक घर घर वोट मांग रहे हैं। और बाबूजी की धरती है और सेन परिवार जिसके साथ रहेगा वही चुनाव जीतेगा। अजीत प्रसाद 5 तारीख को प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। निश्चित तौर है, काम के नाम पर वोट समाजवादी पार्टी मांगती है, झूठ बोलकर नहीं मांगती है। जी, और जब भी चुनाव आएगा, 5 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को परिणाम आएगा, देख लीजिएगा। अजीत प्रसाद रिकॉर्ड वोटों से मिल्कीपुर की जनता जनार्दन प्यार आशीर्वाद देकर अजीत प्रसाद को चुनाव जिताने का काम करेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा में 3 कैंडिडेट जो है खड़े हैं। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद जी हैं और आज़ाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी हैं
और भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान। तीनों की तीनों पासी हैं। क्या इसका प्रभाव रहेगा? क्या पासी परिवार का, पासी जो है बिरादरी का वोट कहीं न कहीं तीनों में ऐसा बटेगा? तीनों में बटेगा। ऐसा है कि माननीय अवधेश प्रसाद जी फैजाबाद के सांसद हैं। जी, वहां से विधायक 2 बार रह चुके हैं। जब ये सांसद हो गए तो सीट रिक्त हो गई, उसी पर चुनाव हो रहा है। जी, अवधेश प्रसाद जी ने वहाँ स्कूल दिया है, हुँ, वहाँ काम किया है। जी, अवधेश प्रसाद जी काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। वहाँ की जनता जान रही है कौन काम करता है जी, और कौन झूठ बोलता है। जी, समाजवादी पार्टी खाली झूठ बोलने का काम करती है, लॉलीपॉप देने का काम करती है।